हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल प्रबंधन के उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस एक्वेरियम की स्थापना एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स ने की है। ठीक है, तो बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, साथ साथ में इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और बेंगलुरु में मुख्यालय वाले जो प्रमुख संस्थान हैं इन्हें भी याद रखिएगा, मुख्यालय बार बार पूछा जाता है। तो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, आईटी कंपनीज विप्रो और इन्फोसिस, कैनरा बैंक, फ्लिपकार्ट, फोनपे, रेल व्हील फैक्ट्री, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार रावत। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रदीप कुमार रावत को विक्रम मिश्री का स्थान पर नियुक्त किया गया है और विक्रम मिश्री को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। चीन की बात करें तो भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन की यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, यानी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। चीन की हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी कहा जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों का मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और करेंसी है रेनमिंबी। नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है भारत की झूलन गोस्वामी। ऑप्शन सी राइट आंसर। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं मिताली राज। वहीं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट हासिल करने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी बन गई हैं झूलन गोस्वामी। अभी देखिए, महिलाओं का विश्व कप हो रहा है न्यूजीलैंड में और इस विश्व कप का ये कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 28 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने भारत के ऋषभ पंत। ओडीआई में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है ऋचा घोष। सबसे अधिक 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। और महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली भी ये विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शाकिबुल गनी। 2 बार विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं स्मृति मंधाना। तो देखिए, खेल से रिलेटेड ये कुछ प्रमुख रिकॉर्ड्स थे, इन्हें याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेजर रेमन के नाम से प्रसिद्ध किस रेसलर का हाल ही में निधन हो गया? तो रेजर रेमन के नाम से प्रसिद्ध थे स्कॉट हॉल। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये अमेरिकन रेसलर थे। नेक्स्ट, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? तो माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही फिलहाल में बहुत सारे पोर्टल और ऐप लॉन्च किए गए हैं। कौन सा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया याद रखिए। ई चिट्ठा पोर्टल दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया। परख पोर्टल लॉन्च किया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा। स्वराजेबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है आईआईटी हैदराबाद द्वारा। क्विक टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है WHO द्वारा। किसानों के लिए किसान ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट, भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य कौन बना है? तो देखिए, भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य बना है केरल। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार केरल का मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 30 प्रति 1 लाख दर्ज किया गया है। ये क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है अक्सर माताओं का निधन हो जाता है, इसी के बारे में ये बात चल रहा है कि सबसे कम मृत्यु दर किस राज्य में है, तो केरल में है। प्रत्येक 1 लाख पर केरल में सबसे कम 30 महिलाओं की ही मृत्यु होती है चाइल्ड बर्थ के दौरान, ठीक है। वहीं 2017 से 19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात रहा 103। केरल से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर बने हैं, जैसे कि हाल ही में 34वीं महिला फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता केरल ने। 2023 में प्रथम विश्व बधिर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन केरल में किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लापूझा में स्थापित किया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में केरल पहले स्थान पर रहा। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में भी केरल पहले स्थान पर रहा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी इसी राज्य में है। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। स्ट्रीट परियोजना, कवल प्लस परियोजना, कृषि कर्ण परियोजना शुरू की गई है केरल में। नेक्स्ट, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम को कभी कभी गुड़गांव भी कहा जाता है, जो कि हरियाणा में है। गुरुग्राम भारत के प्रमुख शहरों में से एक है और यहाँ पे बहुत सारे संस्थाओं का मुख्यालय है, जैसे कि भारतीय एयरटेल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो, मेक माई ट्रिप, ह्यूंडई मोटर इंडिया, स्नैपडील, जोमैटो, स्पाइस जेट, इन सभी का मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश को भोजन और दवाओं के आयात में सहायता के लिए $1 बिलियन यानी $1 अरब ऋण प्रदान किया है, तो हाल ही में भारत सरकार ने श्रीलंका को भोजन और दवाओं के आयात में सहायता के लिए $1 अरब ऋण प्रदान किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके पहले भारत सरकार ने श्रीलंका के घटते विदेशी मुद्रा भंडार और खाद्य तेल के आयात के लिए $900 मिलियन दिया था। अभी फिर से $1 बिलियन और प्रदान किया है, ठीक है। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल डमरू मध्य है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक स्ट्रेट किन दो देशों को डिवाइड करता है, तो भारत और श्रीलंका को। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। संसद का नाम है पार्लियामेंट। आधिकारिक भाषा है सिंहला और तमिल। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। रुपया जो करेंसी है बहुत सारे देशों में चलती है, भारत में तो चलता ही है, साथ साथ में नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स में भी करेंसी का नाम रुपया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी ने MSMEs के लिए सुफिन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुफिन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है लार्सन एंड टुब्रो ने। ऑप्शन ए सही उत्तर। लार्सन एंड टुब्रो की स्थापना की गई थी 7 फरवरी 1938 को। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन है अनिल मणिभाई नाइक। MD और CEO यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं लार्सन टुब्रो के SN सुब्रमण्यन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का निधन हो गया, तो ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे रूपिया बांदा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बांदा ने जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति के रूप में 2008 से 11 के बीच में काम किया था। जाम्बिया अफ्रीकी देश है, कैपिटल है लूसा और यहाँ की करेंसी का नाम है क्वाचा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मैंडिएंट का अधिग्रहण किया है? 5.4 अरब डॉलर में। हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास को किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? पोलैंड में। 2022 फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 की सूची में रेलटेल किस स्थान पर है? 124 में। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ
भारत में पूर्ण पोलियो टीकाकरण की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ओडिशा। सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत बना है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर। वहीं विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका है। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपन सिंघल को अगले कितने साल के लिए कार्य विस्तार दिया गया है? 5 साल के लिए। फरवरी 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? श्रेयस अय्यर भारत के हैं। वहीं आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं फरवरी 2022 के लिए अमेलिया केर। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन, जो कि वर्तमान में टाटा सन्स के भी चेयरमैन हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रंजीत रथ। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? विल स्मिथ ने। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने कहां पर भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया? हरियाणा के मानेसर में। 15 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? 2022 का थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, भारतीय यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन बना है? सही उत्तर था नेपाल। दूसरा क्वेश्चन था, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? भारत ने की। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहां स्थापित किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।